हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 लाइनर कोरिलेशन में सम नंबर 53 देखने वाले हैं। तो इसकी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 42 पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10 pair of observations. Find the correlation coefficient using a probable error. Find the limits of population correlation efficient. यहाँ पे x बार, y बार, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स इंटू वाई, उसकी डिटेल्स हमें दी हुई है और हमें कोरिलेशंस जो है वो और उसकी वैल्यू लिमिट्स जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ये फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय इन द रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू इन द रूट एंड सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। जो डिटेल्स हमें यहाँ पे दी हुई है वो पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे रख दी है फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में रखने के बाद हमें आर की वैल्यू यहाँ पे मिली गई है 0.75। यहाँ पे उन्होंने हमें प्रॉबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो प्रॉबेबल एरर का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन रूट एन वैल्यूज़। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मिली है 0.75, उसका स्क्वायर करेंगे, एन को मतलब कि 10 को रूट में रखेंगे, इसका रूट निकालने से ये अमाउंट मिलती है। 1 में से इसका स्क्वायर डिडक्ट निकालने के बाद अगर हम उसको डिडक्ट करेंगे तो ये अमाउंट मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हमें पीई मतलब कि प्रॉबेबल एरर की वैल्यू मिलती है 0.09। अब उन्होंने हमें उसकी लिमिट्स जो है वो ढूंढने के लिए कहा है। तो उसकी लिमिट्स जो है वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो आर प्लस माइनस पी ई। आर की वैल्यू यहाँ पे हमने ढूंढी थी 0.75, तो 0.75 माइनस 0.092 प्लस जो मतलब कि यहाँ पे जो हमने माइनस में किया है वही अमाउंट यहाँ पे बस प्लस में लिखनी है बस। तो मतलब कि उसकी लिमिट जो है वो यहाँ से यहाँ तक रह सकती है। तो ये है हमारा आंसर। अब आगे हम देखेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट सम है, और वो है मोस्ट आईएमपी सम नंबर 48। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे टेबल हमें दिया है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ एन एक्सीडेंट। यहाँ पे एक्सीडेंट दिया हुआ है एंड एज ऑफ ड्राइवर्स की डिटेल्स हमें दी हुई है, और हमें उसका कोरिलेशंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मेट टेबल जो है वो इस हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे कि एक्स और वाई मतलब कि एक्सीडेंट्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, और ड्राइवर की एज जो है वो यहाँ पे हमने लिख दी है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कॉलम में कुछ नहीं है, फिर जाके ये जितने भी डिटेल्स हमें दिए हुए हैं वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ऐसे टेबल के हिसाब से अगर सम हमें दिया है तो हमारे कॉलम इस हिसाब से होंगे। एक्स के सारे डेटा में हम वी लिखेंगे और वाई के सारे डेटा में हम लिखेंगे यू। पहले है एफ वी। तो एफ वी क्या है, तो एफ वी है टोटल, मतलब कि ये जो दिया है 3 + 5 + 7 + 8, इनका टोटल कितना हुआ 23। 9 4 1 14 3 5 10 and 3 21 4 9 6 19 12 7 3 and 1, इसका टोटल कितना होगा 23। इसका पूरा टोटल करेंगे तो हम 100 हो गए। इस हिसाब से y की ओर से मतलब कि अब करेंगे तो इसका कितना है 3। पहले देखो हमने रो का टोटल किया, यहाँ पे रो का टोटल है उसको हम एफ वी कहेंगे। और अब कॉलम का, तो कॉलम में 3 + 4 + 12 कितना होगा 19। 3 5 9 7 24 5 9 10 6 3 33 7 4 3 1 15 8 1 9, इसका भी पूरा टोटल करेंगे तो कितना होगा 100। मतलब कि एफ वी और एफ यू दोनों का टोटल होगा सेम, मतलब के 100। फिर वी में क्या लिखना है, तो देखो हमारे पास
5 रॉ है, तो बीच वाली कोई भी रॉ में हम 0 लिख देंगे। फिर इसका और प्लस डिजिट हो गए, यहाँ पे होगा माइनस, तो 0 -1 -2 1 2। सेम फॉर यू, 5 है, बीच में 0 रख दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे रूट वाले माइनस वाले डिजिट डाल दिए हैं, और राइट हैंड साइड जो है वहाँ पे हमने प्लस वाले डिजिट जो डाल दिए हैं। अब क्या है, v इंटू एफ वी, तो v इंटू एफ वी 23 इंटू 2 14 इंटू 1 21 इंटू 0 19 इंटू 1 23 इंटू 2 46। यहाँ पे u इंटू एफ वी 19 इंटू 2 24 इंटू 1 33 इंटू 0 15 इंटू 1 9 इंटू 2 18 एंड यहाँ पे हाँ, ये इसका टोटल है, ये सारे टोटल की अमाउंट्स है। अब है वी स्क्वायर इंटू एफ वी, तो 46, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी एफ वी, इसका वी के साथ मल्टीपल करेंगे तो वी स्क्वायर इंटू एफ वी हो जाएगा 46 इंटू 2 14 इंटू 1 19 इंटू 1 एंड 46 इंटू 2। उस हिसाब से यू स्क्वायर इंटू एफ वी, तो u इंटू यू एफ वी 2 इंटू 38 1 इंटू 24 1 इंटू 15 2 इंटू 18 एंड 0 इंटू 29, तो ये अमाउंट हमें मिल गई। अब हमें ढूंढना है एफ यू वी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम है एफ यू वी, यहाँ पे भी लास्ट कॉलम है एफ यू वी, तो वो हमें कैसे ढूंढना है। तो देखो पहला कॉलम, ये जो है पहला कॉलम ये है 0, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो दूसरा कि 3, तो 3 में रॉ की साइड में यू कितना है, 3 में v की वैल्यू 2, 3 में u की वैल्यू, तो ये u है, आप देख सकते हैं ये u है। u में 3 के कॉलम में क्या है 1, मतलब कि 3 1 जा 1। 3 में v की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि v की वैल्यू है 2, तो 3 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है 6। जहाँ पे 0 है, u और v की वैल्यू 0 है, वहाँ पे हमें पहले ही 0 लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 0, इसमें यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पूरी लाइन में 0 पहले लिख देना है। अब 7, तो 7 में v के कॉलम में क्या है 2, तो 7 2 जा 14 एंड 14 1 जा, ये u का कॉलम है, वहाँ पे 14, ये माइनस है इसलिए माइनस। 8 2 जा 16 16 और यहाँ पे u के कॉलम में 2 है, तो 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और वो भी होगा माइनस। ओके, फिर आगे सेकंड में ये तो 0 वाली लाइन है, पूरी चली जाएगी। यहाँ पे 9 0, ये भी 0 वाली लाइन है तो ये भी पूरी चली जाएगी। अब देखो 4 1 जा 4 और अगेन 4 1 जा, यहाँ पे भी 1 है तो 1, यहाँ पे 1 2 जा 2 2 1 जा 2, मतलब कि पूरे 2 आएंगे। यहाँ पे 4 2 जा 8 और इसकी लाइन में क्या जाता है, यहाँ पे 4 की v की कॉलम में क्या आता है 1, मतलब कि 4 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा तो आंसर हमें मिलता है यहाँ पे 8। 12 2 जा 24 24 2 जा 48, यहाँ पे 48। 7 1 जा 1 एंड 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यहाँ पे 14, ये 0 2 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2। तो पूरी डिटेल्स हमें ब्रैकेट में जो लिखा है वो अमाउंट हमें ऐसे मिली है कि जो भी डिजिट है उसके सामने v एंड u की जो वैल्यू है, इन तीनों का मल्टीपल करके जो अमाउंट आती है वो हमें ऐसे कॉर्नर में कॉलम करके लिखनी है। और अब जाके लास्ट कॉलम जो है वो था एफ यू वी, तो वो क्या है, तो हमने ब्रैकेट में जो भी अमाउंट लिखी है उसके प्लस माइनस, तो 6 -40 -32, उसका आंसर मिलता है 40। -4 -2, आंसर -6। यहाँ पे 0
यहाँ पे 8 -8 -9, आंसर हमें मिलता है -17। यहाँ पे -48 -14 +2, आंसर मिलता है 16। ये रॉ का हो गया। अब कॉलम का -8 -48, आंसर 56। -9 -14 -17, ये वाला 0। -14 -4 +2 16, -32 माइनस में -2 -34। इस हिसाब से हमें पूरी अमाउंट मिल गई है। ये सबका टोटल, एन का टोटल एनी कंडीशन 100 रहेगा दोनों साइड पे, यू का टोटल और वी का टोटल 0 हो जाता है। यू एफ वी, यू स्क्वायर एफ यू वी, इस हिसाब से ये वी साइड का टोटल। और ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये जो पूरा फॉर्मूला है सभी को अच्छे से उसको देख लेना है। हमने सभी कैलकुलेशन कर दिया है। वो जो कैलकुलेशन हमने किया है तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से फॉर्मूला में पूरे डिजिट्स जो है, जो कैलकुलेशन मिला है वो हमने रख दिया है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आर की वैल्यू मिल जाती है -0.69। तो इस हिसाब से हमने ये पूरा सम सॉल्व करने की कोशिश की है। ये हमारा मोस्ट आईएमपी सम है। आज हमने ये जो सम किया है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सम की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।